विदेशी आक्रमणकारी हमारी सीमाओं को ललचाई नजरों से देख रहे थे, तब एक युवक ने न सिर्फ इस अराजकता को समाप्त किया, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधकर दुनिया का पहला महान साम्राज्य स्थापित किया। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सिर्फ राजा बनने का सपना नहीं देखा, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता बनने का संकल्प लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके जन्म को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि वे एक साधारण परिवार से आते थे, जबकि कुछ उन्हें क्षत्रिय वंश से जोड़ते हैं। लेकिन सच ये है कि चंद्रगुप्त का बचपन संघर्षों में बीता। वे पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र में पले बढ़े, जहां उन्होंने बचपन से ही राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अन्याय को देखा था। उनके व्यक्तित्व में नेतृत्व के गुण बचपन से ही दिखाई देते थे। कहा जाता है कि वे अपने साथियों के साथ युद्ध के खेल खेलते थे और हमेशा राजा की भूमिका निभाते थे। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत गंभीर थी। मगध पर नंद वंश का शासन था, जिसका नेतृत्व धनानंद कर रहा था। नंद शासक अत्यधिक धन संग्रह करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी नीतियां जनता के लिए कष्टकारी थीं। भारी कर, भ्रष्टाचार और अन्याय के कारण प्रजा में असंतोष फैला हुआ था। इसके अलावा सिकंदर के आक्रमण के बाद उत्तर पश्चिमी भारत में यूनानी शासकों का प्रभाव बढ़ रहा था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। यह स्थिति भारत की एकता और स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा थी। इसी समय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात हुई आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की। चाणक्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे, कहा जाता है कि धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, जिसके बाद चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक आदर्श शिष्य देखा। वे जानते थे कि ये युवक में वे सभी गुण हैं जो एक महान शासक बनने के लिए आवश्यक होते हैं। चंद्रगुप्त में साहस था, बुद्धि थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें एक बड़े लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की इच्छा थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने गुरुकुल में शिक्षा दी। ये सिर्फ पारंपरिक शिक्षा नहीं थी, बल्कि राजनीति, कूटनीति, युद्ध कला और प्रशासन की व्यापक शिक्षा थी। चाणक्य ने उन्हें अर्थशास्त्र के सिद्धांत सिखाए, जिसमें राज्य संचालन, गुप्तचर व्यवस्था और कूटनीति के गुर शामिल थे। चंद्रगुप्त ने न सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन किया, बल्कि व्यवहारिक राजनीति हाँ। भी सीखी। उन्होंने समझा कि सिर्फ बल से राज्य नहीं चलाया जा सकता, बल्कि बुद्धि, कूटनीति और जनता के समर्थन की भी आवश्यकता होती है। अब समय आ गया था नंद वंश के पतन का। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक व्यापक रणनीति तैयार की। उन्होंने पहले छोटे राज्यों पर कब्जा किया और अपनी सेना का विस्तार किया। चंद्रगुप्त की युद्ध नीति अत्यंत चतुर थी। वे सीधे मगध पर आक्रमण नहीं करते थे, बल्कि पहले उसके आसपास के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेते थे। ये रणनीति गुरिल्ला युद्ध के समान थी। धीरे धीरे उन्होंने नंद साम्राज्य को चारों ओर से घेर लिया। जब अंतिम युद्ध हुआ, तो धनानंद की सेना पहले से ही कमजोर हो चुकी थी। चंद्रगुप्त ने न सिर्फ युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि नंद वंश के विशाल खजाने और सेना पर भी कब्जा कर लिया। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन सिंहासन पर बैठना सिर्फ शुरुआत थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जो उस समय दुनिया में सबसे उन्नत थी। उन्होंने केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, जहां राजा सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन प्रशासन विभिन्न विभागों में बंटा हुआ था। कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। सेना को आधुनिक बनाया गया और गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की गई। चंद्रगुप्त ने यह सुनिश्चित किया कि न्याय व्यवस्था निष्पक्ष हो और प्रजा को सुरक्षा मिले। अब समय आया था विदेशी शक्तियों से निपटने का। सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था, ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त अब वो युवक नहीं था जो कभी संघर्ष कर रहा था। वे एक अनुभवी शासक और कुशल योद्धा बन चुके थे। 305 ईसा पूर्व में हुए युद्ध में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया, लेकिन चंद्रगुप्त की असली कूटनीतिक चतुराई यहां दिखी। उन्होंने सेल्यूकस के साथ एक संधि की, जिसके तहत सेल्यूकस ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी दिए। यह संधि न सिर्फ राजनीतिक विजय थी, बल्कि कूटनीतिक सफलता भी थी। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
उन्होंने दक्षिण में मैसूर तक और पश्चिम में गुजरात तक अपना साम्राज्य फैलाया। पूर्व में बंगाल और उत्तर में हिमालय की तराई तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। ये पहली बार था जब लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक शासन के अधीन आया था। चंद्रगुप्त ने वो सपना साकार किया था जिसे आज हम अखंड भारत कहते हैं। उनका साम्राज्य आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल के बड़े हिस्से तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व अत्यंत अनुशासित था। वे सुबह जल्दी उठते थे और राज्य के कामकाज में व्यस्त रहते थे।